जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम। मैं साध्वी दुर्गा गिरी ज्वाला जी से एक बार फिर आप सभी के सामने बहुत ही सुंदर विषय को लेकर आई हूँ। विषय है देव उठनी एकादशी। बहुत ही सुंदर पर्व आ रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु हरि जो हैं, त्रिलोकनाथ जो हैं, वो उठने जा रहे हैं 14 तारीख को। तो देखिए, जो 14 नवंबर है, 14 नवंबर 2021 को है देव उठनी एकादशी। बहुत बड़ी एकादशी है। आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। आपके जीवन में जो है श्री हरि विष्णु भगवान गुरु ग्रह जो हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं। अगर गुरु अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं जीवन में। एक बात समझ लीजिए, अगर गुरु कमजोर तो आप धन दौलत रिश्ते नाते हर चीज में, शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। शरीर में भी इतनी बीमारियां हो जाएंगी कि शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए जो गुरु ग्रह है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और श्री हरि जो है 14 तारीख को उठने जा रहे हैं। अब आज उसी के विषय में छोटी छोटी सी जानकारी दूंगी। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। हाँ, लेकिन करने से कुछ होगा। मेरे कह देने मात्र से, और मैंने तो करना ही है, मैं तो करूँगी करूँगी। मेरे तो बड़े प्रिय हैं श्री हरि विष्णु भगवान की, तो मैं भक्त हूँ। तो अभी चतुर्मास में चप्पल हमने छोड़ रखी है। मैं चप्पल नहीं पहनती। केला हम लोग नहीं खाते, तो केला हम लोगों ने छोड़ रखा है। उससे पहले सावन चल रखा था। दही दूध मैंने बताया था कि देखिए, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अपने पुण्यों को इकट्ठा करने के लिए, करे हुए पापों से मुक्ति करने के लिए और पुण्यों की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि दूसरों के भरोसे मत बैठिए। आप मेरा पैसे लेके कर दो, आप मेरा ये कर दो, आप मेरा वो कर दो। अरे कब तक किसी किसी से कराते रहोगे भाई? खुद करना शुरू करिए और अपना रिजल्ट देखिए। आप 101% मिलेगा। देखिए, हमें भी हमारे गुरुजी ने, जब हमने भी जीवन में पता नहीं कितने दुख उठाए, कितना कैसे कैसे समय देखा, लेकिन परमात्मा ने फिर एक दिन लाके हमें गुरुजी से मिला दिया। और गुरुजी से मिलने के बाद हमारा जीवन सचमुच ही इतना बदल गया। जीवन इतना बदल गया कि जितना सुख जीवन में कभी नहीं पाया था, किसी भी रिश्ते में ना, किसी जीवन में ना कुछ, वो भगवान की भक्ति में आके इतना आनंद है ना, इतना आनंद है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। चलो, तो छोटे छोटे से बातें जो आपने देव उठनी एकादशी वाले दिन 14 तारीख को करनी है। पहले तो आप सबसे पहले जल्दी उठेंगे और उठ के हल्दी डालकर, गंगा जल डालकर, गोमूत्र डालकर स्नान करेंगे। आपने उस दिन ये स्नान जो है, ये सारी चीज़ें मिला के करना है। उसके बाद आप अपने घर को साफ करेंगे। आप उसमें थोड़ी सी पानी में फटकरी डालिए। उसके साथ फिटकरी के साथ आप थोड़ा सा गोमूत्र डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक ही इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखना। जब भी पोछा लगाओगे सेंधा नमक, या वो समुद्री नमक ही डाल सकते हो। दूसरा नमक कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होने लगेगा। तो सेंधा नमक की एक चुटकी अपने पानी में डालिए और खूब अच्छे से पोछा लगाइए। सारे घर से अच्छी तरह से झाड़ वाड़ करके, जब नहा धो के सारा कार्य हो गया, फिर आप मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। मंदिर में पूरा पीला कपड़ा बिछाना है। आपके पास श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो है, आप उनको हल्दी वाले पानी से गुलाब जल मिला के आप सारा कुछ उनको धोएं अच्छे से। और अगर नहीं है तो आप ये सारा चीज़ का उनको छिंटा लगा दें, पवित्र कर दें। पवित्रीकरण करके सारे में उनको स्थान दें पीले रंग का। साथ में गणपति जी बिठाएं, महालक्ष्मी बिठाएं, आप श्री हरि विष्णु भगवान को बिठाएं। अपना जब आप शुरू करेंगे, उनको जो भी पूजा पाठ करेंगे, आप उसमें उस दिन तुलसी दल भगवान को जरूर चढ़ाना है मिश्री के साथ। थोड़ा सा माखन, आप चाहे दूध फेंट के वो थोड़ा सा करके खुद भी घर में बना सकते हैं। आप हल्का सा नींबू निचोड़ देंगे, दूध को ऐसे करके फाड़ दोगे तो भी इतना सा मक्खन निकल जाता है। 2 चम्मच आप मक्खन में मिश्री डाल के भगवान को तुलसी दल के साथ चढ़ाएं। और अंदर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, बस ये इतने भोग समझिए, मेरी थाली में इतने भोग हैं कि मैं बस जितने, मैं 56 भोग, 156 भोग आपको लगाना चाहता हूँ, पर मेरी चादर के मुताबिक मैं यही कर सकता हूँ परमात्मा। लेकिन आप इसको यही समझ के खाएं कि मैंने आपको 156 भोग लगाया। भगवान भाव से चलते हैं, हमेशा याद रखिए। मैं बार बार कहती हूँ कि भावना, जैसी भावना होगी वैसा ही फल मिलता है हमेशा।
मन में किसी के लिए कटु रख के, मन में किसी से गलत रख के, किसी को धोखा देके, किसी को बर्बाद करके, किसी का पैसा खा के हम सोचें कि हम भक्ति कर लेंगे, हम इस लाइन में बढ़ जाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये पैसा किसी का मारा हुआ, किसी की सच्ची अच्छी कमाई को मार मार के खाओगे ना, अगर किसी की मेहनत की कमाई को ऐसे दबा लोगे, किसी का पैसा मार लोगे, जीवन में चाहे वो आपके बच्चों को उसका कर्जा उतारना पड़े, उतारना जरूर पड़ेगा। इससे अच्छा प्रार्थना करें कि ये पैसा मैं चुका सकूं, श्रद्धा लाएं उस भाव से, मैं ये जिसका देना है मैं दे सकूं, भगवान कम से कम इतना तो दे दे कि मेरे मरने से पहले पहले मैं अपने ये कर्जे तो चुका लूं। तो जरूर आपके जीवन में रास्ता खुलेगा। और देखिए, एक बात आज मैं और बहुत बड़ी आपको बता रही हूँ कि अक्सर मैं लोगों को तुलसी दल की माला, तुलसी जी की माला गले में डाले हुए, हाथों में डाले हुए देखती हूँ। याद रखिए कि तुलसी सजावट के लिए नहीं है, तुलसी हर किसी को पहनने के लिए नहीं है। ये एक इतनी पवित्र चीज है। एकमात्र एक पत्ता श्री हरि को चढ़ाने से, जो त्रिलोकनाथ है, त्रिलोकी को चढ़ाने से, एक पत्ते मात्र से जो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको किसी भी प्रसाद की जरूरत नहीं है उसके बाद। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि तुलसी कितना पवित्र है। ये गंदे फंदे शरीर के लिए, हर किसी के लिए, हम प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, आप मीट मच्छी खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, शोभा के लिए गले में चल दिए तुलसी डाल के दिखाने के लिए कीर्तन में कि भाई हम तो जी बहुत बड़े ठाकुर जी के सेवक हैं। इतना पुण्य आप लोगों को पूजा का नहीं मिलेगा जितना पाप के भागीदार आप होते जा रहे हैं। इसलिए ये तुलसी दल जो है या तुलसी की माला है, ये इस तरह से सेवा करिए। अगर अपने घर में लगा रखी है, उनको रूटीन में जल देना, उनके रूटीन में तुलसी जी के पौधे के नीचे देसी घी का दीपक जलाना। और अभी 14 तारीख को तो खास करके जिसको ठूठी आपको मैं बताती हूँ कि ये ऐसे आपने 108 जोत बनानी है। अब आप 108 दीपक अलग अलग भी जला सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप कर लें। वैसे मैं जो करती हूँ, मैं इस तरह से 108 पतली पतली जोत जो है ऐसे करके जोत बना लेते हैं, पतली पतली। और इसको जो है मैं देसी घी में इस तरह से 108 गिन लूँगी और इनको देसी घी में भिगा दूँगी। अब भिगाने के लिए जो सूखा हुआ नारियल का गोला होता है, जिसको ठूठी भी कहते हैं, उसको आधा काट देंगे गोले को, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो चींटियों को दबाना है मिट्टी में, वो वाला गोला ले लें और उसमें 108 इस तरह करके देसी घी में भिगा के, और ये आप उसमें 108 जोत ऐसे करके गिन के अच्छे से सुबह भिगा लें, ताकि वो आराम से बत्ती जो है बिल्कुल भीग जाए। और शाम को 6 बजे के करीब आप उसको 108 जो दीपक हैं या 108 ये जोत जैसे भी आप लगा सकते हैं, 101 108 जरूर लगानी है, लेकिन चाहे 101 हो या 108 हो, मात्रा ये रहेगी, आप जलाएं। और अगर तुलसी जी की आप परिक्रमा करें, 108 परिक्रमा आपने उस दिन में करनी है, इच्छा बोलते हुए करनी है, मनोकामना कहनी है। जो भी आप करना चाहते हैं, मेरे घर में धन धान्य से मुझे भरपूर कर दे, मेरा मान सम्मान बढ़ा दे, मेरी नौकरी लगा दे, मेरे बच्चों की बुद्धि ठीक कर दे, मेरे घर में प्रेम मोहब्बत भाव भर दो, रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति विराजे, महालक्ष्मी जी का मेरे घर में वास हो। जैसा भी कहोगे अच्छे में कहना है, कह के प्रार्थना करते हुए बस ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए, या ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, तुलसी जी की 108 परिक्रमा करनी है। चमत्कार आप खुद देखेंगे। अपने पापों के लिए क्षमा याचना करनी है कि मेरे से मेरे जो भी इस जन्म में या किसी भी जन्म के पाप हैं भगवान, उन्हें क्षमा कर दो। ये बहुत बड़ी एकादशी है। तुलसी माता को एक चुन्नी लाके जरूर उड़ानी है। 7 अगरबत्ती शाम को जब आप दीपक जलाएंगे, जरूर खुशबूदार गुलाब की जरूर लगानी है। घर में गुलाब जल वाली या गुलाब की अगरबत्ती, गुलाब का चढ़ना मृत जरूर बनाना है। पंचामृत में अगर विष्णु भगवान की आपके पास फोटो है तो आप पंचामृत से उसको धो के उसी में पंचामृत से धो लें और उसी में बाद में एक शक्कर मिला दें, वो पंचामृत बन गया। पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, अपने बच्चों को जरूर पिलाएं और सब लोग मिलजुल के उसको खाएं। भगवान जी को 4 लड्डू जरूर लगाने हैं। अब जिनके घर में पैसे की कमी है, जिनका मान सम्मान की कमी है, जिसकी बार बार नौकरी छूट जाती है, जिसका बृहस्पति कमजोर है, जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, हो रही है तो टिक नहीं पा रही है, टिक रही है तो बस जबरदस्ती की टिक रही है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों के लिए एक महा उपाय, 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेंगे, उसमें आप चने की दाल रखेंगे, 4 लड्डू रखेंगे बेसन के, 3 केले रखेंगे, सोने का एक छोटा सा तार ले आओ, चाहे
150 रुपए की छोटी सी पतली सी तार उसको कह दो, या कोई छोटा सा तिल्ली देख लो, कोई गोल्ड की हो छोटी सी, भाई 150 तक की, तो अगर ऐसे या नहीं तो तार काट के दे दे, छोटा सा एक टुकड़ा दे दे। दान तो एक चने की दाल, जो एक दाल है ना, फिर अगर 3 मुट्ठी ना पाओ तो 1 मुट्ठी ही सही चलेगी। बहुत बड़ा सोना नहीं हम दान कर सकते, लेकिन छोटा सा एक तार जितना ही होगा वो भी चलेगा। इतना सा चकोर एक तार को पीट के वो चकोर बनवा लें, उससे छोटा सा वो उसमें पोटली में डाल दें। नहीं तो छोटा सा चकोर 100-200 रुपए का एक चकोर टुकड़ा छोटा सा बृहस्पति के लिए, वो उसमें डाल दें। पीली हल्दी जो सबूत होती है, पीली हल्दी की गांठ, वो साथ उसमें रख दें। आप उसमें एक मसाले का, गरम मसाले का पैकेट भी जरूर रखें, ठीक है। पीली पोटली में पीली दाल, चने की दाल, पीले लड्डू, 3 केले, ये सारा कुछ सामान पीला पीला जो आपको लगे ये पीला है वो डाल दें। अगर मैंने कुछ कहा नहीं है वो डल सकता है। इस पोटली को बांध के करें तैयार, और श्री हरि श्री नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही जाना है। विष्णु भगवान के सामने, लक्ष्मी नारायण के सामने इस पोटली को रख दें, और अपने जीवन में अपने किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगें, नाक रगड़ें, और जो कार्य आपका नहीं बन रहा, जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके आराम से घर आ जाए। पंडित जी के पैर जरूर छूने हैं, अगर उस दिन दे सकते हैं पंडित जी को पीले वस्त्र जरूर दो, पंडित जी को 1 दर्जन केले दे दो, पंडित गाय को केला खिला दो, छोटी छोटी कंजकों में केले बांटो, पीली मिठाई बांट दो, बेसन बांट दो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। जिसमें मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि आने वाले साल में इसी तरह से अगर आपने ये इस बृहस्पतिवार से शुरू करके 7 बृहस्पतिवार उठा लिए कि आप पोटली बना बना के चाहे थोड़ा थोड़ा सामान डाल के ही देते रहे, आप अपने जीवन में चेंज देख लेना। नए साल में आप अपने जीवन में क्या होगा ये अब आपको मैं कह के नहीं बता सकती, ये तो करने से पता चलेगा। तो ये आपने जरूर करना है। तो तुलसी दल जो है वो जरूर चढ़ाने हैं, तुलसी माता को सजाना जरूर है, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो और जो लोग तुलसी लगाते हैं अपने घर में, हमेशा याद रखें कि जीवन में एक बार उसको तुलसी विवाह करना बहुत जरूरी है। जो लोग तुलसी का वृक्ष अपने घर में पौधा लगाते हैं, तो इस दिन अगर आप मंदिर में 5 गमलों में तुलसी लगा के अलग अलग मंदिर में छोड़ के आए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, शब्द नहीं है कहने के लिए, ऐसा बढ़िया कार्य करेंगे। तो ये छोटे छोटे से कुछ उपाय हैं। हल्दी का लगाना, हल्दी का देखिए, हल्दी का तिलक मैं बार बार कहती हूँ, ऐसे कांच की कटोरी ले लें, उसमें इस तरह से हल्दी को डाल लें। हल्दी जीवन से लेके मरण तक आपके साथ चलती है, याद रखें। हल्दी का तिलक रूटीन में देखिए मेरे माथे पे लगा हुआ है, और मैं सभी को यही तिलक लगाती हूँ। तो आप ये तिलक इस तरह की एक वाइट रंग की कटोरी में अपने बाथरूम में भी रखें। जैसे ही आप नहाते हैं वैसे ही अपनी धुनी पर, नाभि पर अपने उसी टाइम इस उंगली से तिलक करें, इस उंगली से तिलक लगाएं, और इसी तरह से आके बस माथे पे भी अपने इसी उंगली से तिलक लगा लें नहाने के बाद। आप देखिए, आप 40 दिन तक लगाना शुरू करें। जिसने अभी तक नहीं शुरू करा है वो देव उठनी एकादशी से शुरू करे, और फिर चमत्कार नए साल में अपने आप देख लेना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये छोटे छोटे जो बृहस्पति को है आपने स्ट्रॉन्ग करना है, तो बस बृहस्पति की ओम नमः भगवते वासुदेवाय एक माला, ओम श्री नारायणाय नमः, या ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, या ओम राम रामाय नमः। बहुत बढ़िया, ये आपको 3-4 मंत्र मैं बता रही हूँ। अगर आपने ये करने थोड़े थोड़े भक्ति में 11-11 बार ही पढ़ना शुरू कर दो, फिर 21 बार बढ़ा लो उसको, एक बार 11 बार सुबह कर लो, एक बार 11 बार शाम को कर लो। तो ये धीरे धीरे करना शुरू करिए, देखिए जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। उम्मीद है कि आप ये सारे करिए, जरूर करेंगे, और अपने जीवन में आप बदलाव जरूर देखेंगे।